2 मार्च 1930 को गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने ब्रिटिश शासन के अन्याय और नमक कानून के बारे में बताया था और चेतावनी दी थी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। मूर्ति में आप गांधी जी को एकाग्रता के साथ लिखते हुए देख सकते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ: दांडी यात्रा शुरू होने से पहले सरदार पटेल ने पूरे गुजरात का दौरा किया था ताकि लोगों को गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के लिए जागरूक और तैयार किया जा सके। अरुण टुकड़ी के योगदान को दर्शाया गया है। यहाँ इसकी मुख्य बातें दी गई हैं। अरुण टुकड़ी कौन थे? अग्रिम दल: यह गुजरात विद्यापीठ के 16 छात्रों का एक समूह था। जिम्मेदारी: गांधी जी और उनके साथ चलने वाले सत्याग्रहियों के पहुंचने से पहले ये दल साइकिल पर सवार होकर प्रत्येक गांव में पहले से पहुंचता था। मुख्य कार्य: तारांकन गांवों में दांडी मार्च के बारे में जागरूकता फैलाना, गांव की जनसंख्या और संसाधनों का सेंसस गणना करना, सत्याग्रहियों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था करना। एक शाम पहले साबरमती नदी के तट पर 2000 लोगों की जनसभा को संबोधित करते गांधी जी इसी दिन महात्मा गांधी ने अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए पदयात्रा शुरू की थी। तिलक की रस्म: दूसरी तस्वीर में एक महिला कस्तूरबा गांधी को महात्मा गांधी के माथे पर तिलक लगाते हुए दिखाया गया है। ये दृश्य 12 मार्च 1930 को शुरू हुए उस सफर को दिखाता है जब गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के नमक कानून के खिलाफ साबरमती आश्रम से दांडी तक की पैदल यात्रा की थी। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। गांधी जी यात्रा के दौरान केवल नमक कर, सॉल्ट टैक्स की ही बात नहीं करते थे, बल्कि समाज सुधार के कई मुद्दों पर चर्चा करते थे। मुख्य मुद्दे: तारांकन नमक पर लगने वाले अन्यायपूर्ण टैक्स का विरोध, चरखा चलाना और खादी पहनना, आत्मनिर्भरता का प्रतीक, शराब की दुकानों पर धरना देना, नशा मुक्ति, अस्पृश्यता निवारण, छुआछूत को मिटाना, मौन व्रत का दिन: गांधी जी हर सोमवार को मौन रखते थे। तस्वीर में उस दिन को दर्शाया गया है जब गांधी जी मौन व्रत पर थे और आराम कर रहे थे। यात्रियों की दिनचर्या: इसमें दिखाया गया है कि कैसे साबरमती से दांडी की यात्रा के दौरान गांधी जी और उनके साथ चलने वाले सत्याग्रही या पदयात्री गांव-गांव रुकते थे कि विभिन्न आयु वर्ग के लोग, बच्चे, कंधे पर झोला लटकाए युवक और बुजुर्ग सब साथ खड़े हैं। यह दर्शाता है कि गांधी जी का संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंचता था। सादगी और शांति: गांधी जी की छवि उनकी चिर परिचित सादगी में है जो सत्य और अहिंसा के उनके मार्ग को प्रतिबिंबित करती है। समुद्र में नहाकर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक का कानून तोड़ दिया और नमक सत्याग्रह की शुरुआत हो गई। जल्दी ही ये असहयोग आंदोलन देश भर में फैल गया। तस्वीर 2: यहाँ आप महात्मा गांधी को उनके साथियों के साथ देख सकते हैं। उनके चेहरे पर संकल्प के भाव स्पष्ट हैं और वे अपने हाथों में सांकेतिक रूप से नमक थामे हुए हैं।